पटना में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कथित एआई समिट बयान पर तीखा पलटवार किया है। शक्ति सिंह ने कहा कि अगर एआई के जरिए हरा या पीला गमछा पहनने वालों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही गई है तो सबसे पहले बीजेपी के उन नेताओं को पकड़ना होगा जो पहले राजद में थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एआई अगर बैकग्राउंड खंगालेगा तो बीजेपी के कई मंत्री सामने आ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी की राजनीतिक ट्रेनिंग राजद में हुई है और वे लालू यादव की राजनीतिक यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। वहीं मोकामा फायरिंग मामले को लेकर भी शक्ति सिंह यादव ने बिहार पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस गैंगस्टर सोनू मोनू को पकड़ने गई थी, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों की ही तलाशी ले ली गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा संरक्षण और कृषि पर्यावरण को लेकर सरकार की अपील पर भी राजद नेता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों और सहायिकाओं पर दबाव बना रही है, लेकिन आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही। राजद और एनडीए के बीच बयानबाजी का ये दौर बिहार की राजनीति में लगातार तेज होता नजर आ रहा है। एआई समिट में मुख्यमंत्री थे जी, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एआई से अगर हरा गमछा को पकड़ना चाहे तो कितना देर में पकड़ेगा। तो एआई तो पूरा खंगालता है ना, शुरुआती दौर से खंगालता है। तो शुरुआती दौर में अगर खंगालेगा तो मुख्यमंत्री जी के गर्दन पर भी हरा गमछा में दिखाई पड़ जाएगा एआई अगर तलाशेगी तो मुख्यमंत्री जी के जो रहे ना राजद में तो हरा गमछा तो रखवे नहीं किए हैं। एआई के तलाशी में तो भी आ जाएंगे। वो तो कैमरा विभिन्न महानगरों में भी लगे हैं। एक मुख्यमंत्री को रंग के आधार पर बात करना पद के गरिमा के अनुरूप नहीं होता। अब हरा पर कोई बात करे, कोई भगवा पर बात करे कि भगवा देख करके भड़क जाता है लोग, तो इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने बोल के अपने फंस गया। एआई तलाशेगा तो वो भी आ जाएगा रडार पर। रामकृपाल जी भी आ जाएगा रडार पर, वो भी हाजिर गमछी लेकर बहुत दिन तक किए रहे हैं। सम्राट जी भी बहुत दिन तक किए रहे हैं। एआई तलाशे तो शुरू से तलाशेगी, ये जानकारी नहीं है क्या टेक्निकल तौर पर। पुलिस आने की सूचना मिली तब तक जो उनके आका हैं उन तक खबर चली गई कि सोनू मोनू के घर पुलिस जा रही है। पुलिस की दुर्दशा हो गई, पुलिस की तलाशी हो गई। ऐसी तलाशी की मेमना बन गया पुलिस, और जो आरोपी थे वो फरार हो गए उतने देर में। तो सम्राट चौधरी जी की पुलिस अगर आरोपियों के सामने नतमस्तक होता है, वजह सिर्फ इतना ही है कि वो सत्ता संरक्षित है, एक केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। जो केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री बदलता है, खुलेआम बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनाया फलना को, तो पुलिस की आभा बची कहाँ। हम तो बार बार कहते हैं कि पुलिस का, बिहार पुलिस का दोहरा चरित्र है। सत्ता संरक्षित आरोपी अगर कोई है या अपराधी है तो उसके यहाँ जाने में उसकी नानी मर जाती है, और जाती है तो उसके पैंट जो है ढीले कर दिए जाते हैं तलाशी में। लेकिन जिनके ऊपर नाली का, पवाली का, गोईठा और अमारी का, खेत कट्टी का, घस कट्टी का, धन कट्टी का छोटा मोटा भी कोई आरोप अगर लगा हो थाने में, तो उस घर में जाकर करके बेटी बहू को भी बिहार की पुलिस नहीं छोड़ती। पर्यावरण सब तो उसके लिए विभाग ही अलग है। कृषि विभाग अपने विभाग के अंदर में कौन सा आयोग गठित करेगी कृषकों के सशक्तिकरण के लिए, उनके ससमय पानी, बीज, कीटनाशक चीज़ें और खाद की किल्लत से उनको निजात मिले। तो कृषि जो आधारित है, सिंचाई के ऊपर आधारित है, बिजली के ऊपर आधारित है, उर्वरक के ऊपर आधारित है, कीटनाशक के ऊपर आधारित है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो कोष गठित करने के लिए है, हालांकि किसान सलाहकार तो बना हुआ है, किसान आयोग भी बना हुआ है, लेकिन बावजूद भी कोई अगर वो चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक
ऐसा कोर्स बनाए जो आम जन के सहयोग से लेकर के बनाए। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.